चलिए दोस्तों, जानते हैं आज पूरे दिन भर की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के लिए अगले 2 दशक काफी अहम। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसके एनर्जी सेक्टर में कई संभावनाएं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मचा घमासान। पार्टी संगठन में ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक किया जाएगा बदलाव। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की बुलाई मीटिंग। एमएलए की पावर बढ़ा सकती है पार्टी। कांग्रेस का बड़ा दावा, अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं। केंद्र बोला भारतीय सेना की 10,249 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में यूपी सबसे आगे, एमपी का नंबर दूसरा। बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ मुख्यमंत्री चुनना। रेस में कई दिग्गज। अब 13 फरवरी के बाद ही दिल्ली को मिलेगा अगला मुख्यमंत्री। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तीखा तंज। कहा दिल्ली में इस बार भी कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत सकी, ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ। भारत के किलर रॉकेट पर फ्रांस फिदा। मोदी से मांगेंगे मैक्रो। एआई समिट से अलग हो सकती है डील। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी ममता। संजय रावत बोले तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग, पार्टी ने किया इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र। भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायक को नेताओं को ही नोटिस दिया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 की हुई शुरुआत। तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा। सुखोई का आसमान में करतब सूर्य किरण से निकले 3 रंग। पंजाब में कभी भी गिर सकती है आप सरकार। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल के कभी नहीं लगेगी हल्दी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन लेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला। राम जल सेतु योजना के दोनों समझौते पहली बार किए सार्वजनिक। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर अब तक छुपाया। इस लिंक परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पानी। केजरीवाल की पंजाब के आप विधायकों से की मीटिंग। विधायक बोले एजेंडा नहीं पता, लेकिन न सीएम बदला जाएगा न एमएलए टूटेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से। बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पानीपत में देरी से शुरू होंगे नॉमिनेशन। पंजाब के आप विधायकों की बैठक हुई खत्म। कांग्रेस से भगवंत मान बोले पहले अपने एमएलए गिन लो। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि आपके 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान, 13 तक वाहनों को नो एंट्री। सीएम योगी बोले जाम नहीं लगना चाहिए। 52 नए अफसर भेजे गए। महबूबा की बेटी के 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सस्पेंड। नजरबंद होने के बावजूद कठुआ पहुंची थी इल्तिजा। बोली ये उमर सरकार का अन्याय। पंजाब कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा 30 आप विधायक हमारे संपर्क में। केजरीवाल सभी विधायक दिल्ली बुलाए। सीएम माने कैबिनेट मीटिंग टाली। ममता कुलकर्णी का बड़ा दावा। कहा मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया। बोली 25 साल से साध्वी, आगे भी रहूंगी। जम्मू में अगले 48 घंटे बर्फबारी, बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में 3 से 6 इंच बर्फ गिरी। राजस्थान के कई शहरों में बूंदाबांदी। पंजाब में आज से महापंचायत कर ताकत दिखाएंगे किसान। 7 दिन बाद ढल्लेवाल की मेडिकल सुविधा शुरू। फिरोजपुर एसएसपी दफ्तर का करेंगे घेराव। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से हुई 7वीं मौत। 37 साल के युवक की जान गई। 167 कंफर्म केस। इनके 48 आईसीयू और 21 वेंटिलेटर पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री हुए बीमार। वायरल फीवर की चपेट में आए। आज की मीटिंग कैंसिल। सरकारी आवास में डॉक्टर की देखरेख में। नोटिस पर अनिल विज के जवाब का इंतजार। मंत्री पद छोड़ेंगे या हाईकमान सख्त कार्रवाई करेगा। 3 दिन का दिया टाइम। हरियाणा के सीएम अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की थी। आप विधायक अमन तुला के घर पुलिस पहुंची। हत्या के आरोपी को हिरासत से छुड़ाने का लगाया आरोप। अतिशी से एलजी बोले आपको यमुना मैया का श्राप लगा। सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम 85,903 का हुआ इस साल। अब तक 9,741 रुपए महंगा होकर, वहीं चांदी 1123 रुपए सस्ती होकर 94,410 रुपए किलो पहुंची। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने फ्रॉड मामले से पल्ला झाड़ा। कोर्ट में अपनी कंपनी को पहचानने से किया इनकार। वकील का बड़ा आरोप ब्रांड एम्बेसडर थे। जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन। डॉक्टर बोले देश का पहला मेडिकल कॉलेज जहां वैक्सीन बनाने पर होगी रिसर्च।
महाकुंभ भगदड़ पर योगी ने एडीजी भानु को लताड़ा, मेले के जिम्मेदार आप थे, भगदड़ हुई तो दूसरों को आगे किया, एडीजी ट्रैफिक को चेतावनी। हरियाणा में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, रविदास जयंती पर रहेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, अवहेलना करने पर भी होगी कार्रवाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाकुंभ 2025 माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। हालांकि आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहन ही प्रयागराज क्षेत्र में एंट्री कर सकेंगे। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले का 5वां स्नान पर्व माघी पूर्णिमा बुधवार 12 फरवरी को होना है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर पूरा मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद बाहर से आने वाले वाहनों की एंट्री नहीं हो सकेगी। आज से महाकुंभ मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को संबंधित रूटों की पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन रहेगा। हालांकि आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहन ही प्रयागराज क्षेत्र में एंट्री कर सकेंगे। यह यातायात व्यवस्था 12 फरवरी को मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के सुगमता पूर्वक बाहर जाने तक लागू रहेगी। प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश और निकासी पर यह प्रतिबंध कल्पवासियों के वाहनों पर भी लागू रहेगी। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में प्रमुख स्नान कार्यक्रम से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सरकार ने एक बयान में बताया कि देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक के दौरान आदित्यनाथ ने तैयारियों का आकलन किया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता और सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा पिछले एक हफ्ते में प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ बड़ी संख्या में निजी वाहन भी आ रहे हैं और स्नान पर्व पर यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि इसके मद्देनजर एक सुव्यवस्थित यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना लागू की जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मचा घमासान, ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक किए जाएंगे बदलाव, युवाओं और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को दी जाएगी प्राथमिकता, साथ ही अनुशासन का दायरा बढ़ाते हुए पार्टी नेताओं की विवादित बयानबाजी पर भी रोक लगाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है। लगातार तीसरी बार पार्टी को शून्य सीटें मिलने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति और गठबंधन की कमजोरी पर सवाल उठाए। पार्टी के भीतर आत्ममंथन और बड़े बदलाव की मांग तेज हो गई है। लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही कांग्रेस जल्द ही दिल्ली में संगठन का पुनर्गठन करेगी। ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव किया जाएगा। वहीं इस बदलाव में युवाओं व पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को खास तवज्जो मिलेगी। इसके अलावा पार्टी के तमाम निष्क्रिय प्रकोष्ठों को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा। दरअसल इस विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीरता से मंथन करने के बाद प्रदेश नेतृत्व अब पार्टी हित में कई कठोर निर्णय लेने के पक्ष में है। इस दिशा में अनुशासन का दायरा बढ़ाते हुए पार्टी नेताओं की इस बयानबाजी पर भी रोक लगाई जाएगी, जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पार्टी से अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगा या अकेले चुनाव लड़ेगी। अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करनी होगी। उन्हें यह तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी संगठन में बड़े और मौलिक बदलाव करना अब जरूरी हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को बीजेपी को हराना है तो उसे इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को सम्मान देना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे मुस्लिम समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है। अल्वी ने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ा तो बीजेपी को हराया जा सकता है। वीआईपी कल्चर में जीने वाले महाकुंभ को लेकर कर रहे दुष्प्रचार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चारबाग में पंडित दीनदयाल स्मृतिका पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धासुमन अर्पित की। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं वह हमेशा नकारात्मकता ही फैलाएंगे और यह वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपना जीवन वीआईपी कल्चर में ही जिया।
वह लोग सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में 29 दिनों में 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जो नकारात्मक फैलाने वाले लोग हैं वह हमेशा यही करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल की सोच अंत्योदय की सोच थी। इस सोच के लिए उन्होंने स्वतंत्र भारत में एक नए विजन को दिया। भले उस समय की सरकारों ने उस विजन पर काम न किया हो, उस समय की सरकारों ने गरीबी नहीं दूर की, लेकिन पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी ने जो बात कही उसे पूरा किया। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को मिटाने के लिए नारा दिया, और यही अंत्योदय का भाव होता है।